स्वाति, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गर्भवती स्त्री के भीतर बहुत परिवर्तन आते हैं। स्वयं के शरीर से एक और शरीर के निर्माण की प्रक्रिया साधारण नहीं होती है। माँ के भीतर प्रतिदिन बढ़ता हुआ उसके शिशु का शरीर बहुत सारे शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाता है। और जब शिशु का जन्म होता है तब भी माँ को ये प्रतीत होता है कि अब भी शिशु उसके भीतर ही है, क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं बच्चे से। इसलिए अंत के ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं माँ और बच्चे के लिए। भैया वो देखिए जूम करके, वो रही स्वाति दीदी। स्वाति तुम, प्रणाम दीदी। घर पे सब परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ आके बैठी हो। आपको ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था दीदी, हमें ही ले लिया होता। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चले। 2 मिनट दीजिए, हम पूजा कर लेते फिर चलते। तब तक हम घर पे कॉल करके बोल देते कि तुम मिल गई हो। स्वाति, अब भी विलंब नहीं हुआ है, सब कुछ पुनः पहले जैसा ही हो जाएगा। बस तुम अपने भीतर आए इस परिवर्तन को समझो और किसी भी स्थिति को धीमे धीमे पूर्ण रूप से समझने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दो। सूझबूझ और मन की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय हो सकती है। हाँ भैया। हाँ इंद्रिया, स्वाति मिल गई है। वो वहीं थी जहाँ हम सब सोच रहे थे, संतोषी माँ के मंदिर में, संतोषी दीदी के साथ। ठीक है, आप लेकर आइए उसे। हमें भैया का फोन था, स्वाति मिल गई है, संतोषी माँ के मंदिर में। हे भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सब आती एकदम सही सलामत है। बिना किसी को बताए मंदिर चली गई, वो भी इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के, और उसके ऊपर गर्भावस्था के इस समय है। पूरा बौरा गई है पुजारी। है जी, छोड़िए ना, मंदिर ही तो गई थी। पुजारिन का पागलपन बढ़ता जा रहा है, हम दिखाएंगे उसको पागलपन। तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर उस पुजारिन के चलते हमारे पोते को कुछ हुआ ना तो हम जान से मार देंगे इस पुजारिन को। और जंजीरों में बांध के रखना हुआ ना तो आप रखेंगे। हम नहीं चाहते कि वहां वो वीडियो में जैसे हुआ रहा, अपने बच्चे को फेंक के मारी थी, हमारे पोते के साथ ऐसा करे वो। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। वो आती है तो बात करते हैं उससे। क्या बात करोगे हमसे इंद्रेश? यही कि तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो और एक दिन इसी पागलपन के चलते कहीं तुम अपने बच्चे को भी ना खा जाओ। देवी संतोषी, देख रही है ना, यहाँ तो बिना कुछ किए ही हम जीत रहे हैं। आपकी भक्त की ये दुर्दशा सिंहासन से और सैमी के जाल में उलझ कर रह गई है। किसी ने सत्य कहा है, ना देव ना दानव, सबसे बड़ा मानव। काका, बच्चे को खा जाएंगे? हमने गलत सुना है या आपने गलत बोला है रिंकी दीदी? आप ये बात बोल भी कैसे सकती हैं? आपका कलेजा नहीं कांपा एक माँ और बच्चे के बारे में ऐसे बोलते हुए? हमने किया क्या है जो आप हमें पागल बोल रही हैं? तुमको ये बात समझ में आ ही जाती तो काहे सब तुमको पागल कहते हैं? सब लोग? कौन सब लोग? हर कोई, यहाँ खड़े हर एक इंसान को लगता है कि तुम पागल हो रही हो।
कुछ भी बकते रहती हो और तो और अपने आप को देवी समझने लगी हो। हम कुछ भी बक रहे हैं या आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं? और किसने भरा ये सब कुछ आपके दिमाग में? इस सैमी ने ना? यहाँ सबकी सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन तुम शायद भूल गई कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली। पागलपन के चलते अपने बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई। इद्रिस, तुम भी? आखिर हो कहाँ गया है सबको? काहे हम सब ऐसे बोल रहे हैं? और किसने घोला है ये जहर तुम्हारे दिमाग में हमारे खिलाफ? अरे हम स्वाति हैं, आप सबकी स्वाति। आप जानते हैं ना हमें। जानते हैं तभी आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या घुस गया तुम्हारे अंदर कि जो मन में आ रहा है किए जा रही हो? हमने किया क्या है इंद्रेश? हम तो मंदिर गए थे बस, क्योंकि वहां हमें सुकून मिलता है। सुकून मिलता है? दूसरों का सुकून उड़ाकर खुद का सुकून खोजो तुम। तुम्हारी वजह से हमारे घर वाले पहले ही बहुत परेशान हैं। हमारी हरकतों के चलते हमारे माँ बाप ये सभी लोग बहुत सह लिया इन्होंने। बस हो गया बहुत। क्योंकि इस बार बात हमारे बच्चे की है और हमारे बच्चे को तुम्हारी वजह से कोई हानि पहुंची ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कान खोल कर सुन लो तुम। इंद्रेश हमारी बात सुन। इंद्रेश हमारी बात सुनने बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो। अपनी भलाई चाहते हो तो हाथ छोड़ो हमारा। इंद्रेश तुम जा कहाँ रहे हो? हमारी बात सुनो ना। छोड़ो। देख लिया, तुम्हारी इज्जत और पागलपन की वजह से हमारे हाथों एक इतनी बड़ी अनहोनी होते होते बची है। ये तो अन्याय है। स्वाति का परिवार जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, वही आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देवी पार्वती, हमें इस बात का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। हम स्वाति के साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकते। एक माँ पर ये आरोप लगाना कि वो स्वयं के ही बच्चे के प्राण छीन लेना चाहती है, ये अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। प्रणाम त्रिदेवी। दादीश्री, स्वाति इस परिस्थिति को संभाल लेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। किसी भी स्थिति को धीमे धीमे पूर्ण रूप से समझने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दो। सूझबूझ और मन की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय हो सकती है। स्वाति को मात्र एक ही तथ्य पर ध्यान देना है, उसे अपना संयम नहीं खोना है। अब तक अपने विरुद्ध हुए हर षड्यंत्र को कुशलतापूर्वक निरर्थक करती आई है स्वाति। परंतु दादीश्री, देवी पौलमी की चुप्पी हमें व्याकुल कर रही है। शांत बैठना उनका चरित्र नहीं है। कुछ ना कुछ अत्यंत विनाशकारी चल रहा है उनके मस्तिष्क में। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है पुत्री संतोषी। सत्य कह रही हैं आप। देवी पौलमी की शांति निश्चित ही किसी अमंगल का संकेत है।
निस्संदेह ये अत्यंत चिंता का विषय है। दादीश्री, पिछली बार तो हमने स्वाति और उसके शिशु की रक्षा कर ली, परंतु इस बार स्थिति बहुत विचित्र है। देवी पौलमी शांत रहकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने की योजना बना रही है। लीजिए देवी पौलोमी, तैयार हो गई 3 असुर पुत्रों की आपकी नई सेना। आपकी पूरी की पूरी वर्तमान सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है ये वीरांगनाएं। ये 3 पुतले हमारी वर्तमान सेना से अधिक शक्तिशाली, और ये हमारी किस प्रकार से सहायता करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव। स्वाति के जीवन में आने वाली देवी पौलमी रूपी अनिष्ट आंधी को रोकने के लिए हमें देवी पौलमी की मनसा का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, परंतु कैसे? तुम चिंता मत करो संतोषी, हम अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता करते हैं कि पौलोमी कहाँ है। जी देवी, उनके मिलने से हमें ये पता चलेगा कि वो क्या करने पे आतुर हैं। एवं ये पता चलने पर कदाचित उनको रोकना सरल हो जाएगा। देवताओं का धर्म होता है देवी पौलोमी, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। तो आपके द्वारा इन असुर पुत्रियों को अपनी सेना में सम्मिलित करते ही उनकी शक्ति स्वतः आधी हो जाएगी, तथा स्वयं त्रिदेवियों को देवी संतोषी की सहायता करने आना पड़ेगा। समस्त असुर आप पर ऐसे ही गर्व नहीं करते गुरुदेव। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मात्र एक युक्ति से आपने समस्त देवताओं की शक्तियां आधी कर दी थी। निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में आगे की समस्त योजना भी स्पष्ट होगी। कृपया आगे की रणनीति बताएं। निसंदेह, परंतु इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। हमारी इच्छा है कि हम देवी संतोषी को सदा के लिए परास्त करें, एवं उसके लिए थोड़ा धैर्य तो क्या, हम अनंत काल संयम रख सकते हैं। गुरुदेव, हमारी छठी इंद्रिय हमें संकेत दे रही है कि कुछ शक्तियां हमें ढूंढ रही हैं। निश्चित रूप से ये देवी संतोषी या त्रिदेवियां होंगी। यदि उनको हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न कर सकती हैं। आप चिंता न करें पौलोमी देवी। देवताओं की आपकी इस युद्ध में पहला चरण ये है कि आप क्या कर रही हैं तथा आप कहाँ हैं, इस बात का किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्ण गोपनीयता का पालन। इसीलिए हमने अपनी साधना के लिए इस गुहा का चयन किया है। यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके भीतर कोई भी दिव्य शक्ति अथवा कोई भी दिव्य दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाएगी। अत्यंत आश्चर्य की बात है, पौलोमी हमें कहीं नहीं दिखी। इंद्रलोक में भी इंद्रदेव अकेले बैठे हैं। हमने भी समस्त असुरलोक का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, परंतु व्यर्थ रहा। हम तीनों की दिव्य दृष्टि से बच पाए, ऐसा कौन सा स्थान है पूरे ब्रह्मांड में? परंतु दादीश्री,
हमें देवी पौलमी की मंशा ज्ञात करना अति आवश्यक है। सत्य वचन पुत्री। हमारे वाहन सिंह प्रकट हो। हमारा वाहन उल्लू प्रकट हो। हमारे वाहन हंस प्रकट हो। हम तुम्हें ये आदेश देते हैं कि जाओ और किसी भी मूल्य पर ये पता करो कि देवी पौलमी कहाँ है एवं क्या करना चाह रही है। कि तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो और एक दिन इसी पागलपन के चलते कहीं तुम अपने बच्चे को भी न खा जाओ। तुमको ये बात समझ में आ ही जाती तो काहे सब तुमको पागल कहते हैं? यहाँ खड़े हर एक इंसान को लगता है कि तुम पागल हो रही हो। तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर इस पागलपन के चलते अपने ही बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई। क्या हुआ स्वाति? हेलो ड्रामा काम नहीं किया तुम्हारा? कोई बात नहीं, मेरा तो कर गया। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? Let the best player win। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है स्वाति, ये तो मेरी छोटी सी चाल थी। और देखो तुम्हारा पति जो इतने सालों तक तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, आज तुम्हें ही आंख दिखाकर चला गया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मेरी मिडिल क्लास ड्राइंग बेबी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारा हस्बैंड भी चला जाए और तुम्हारा बच्चा भी। Oh my God, स्वाति, इतना डेंजरस लुक, इतनी बड़ी आंखें हैं और मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है स्वाति, कसम से। सीरियस नोट स्वाति, तुम्हें हल्का सा भी अंदाजा है कि तुम कितनी गंवार और बिना क्लास वाली औरत हो? ना तुम्हारा कोई क्लास है, ना कोई स्टाइल, ना ही कोई एक्सपेक्ट है। तो तुम्हारे पति को तो फिर होना ही था। ये तो इंद्रेश है जो थोड़ा जेंटलमैन टाइप से, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। वैसे देखा जाए तो इंद्रेश भी तुम्हें छोड़ ही चुका है, अब बचा है तुम्हारे पास सिर्फ ये तुम्हारा बच्चा। अब या तो ये तुम्हारे हाथ से जाएगा या फिर तुम कहलाओगी अपने ही बच्चे को खाने वाली माँ। डाया। तुम्हारी सारी छिछोड़ी बातों का हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब है, ये थप्पड़। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा स्वाति? क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या किया तुमने स्वाति? तूने समीक्षा को, मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अभी तुमने मेरे सामने समीक्षा को थप्पड़ मारा और अभी कह रही हो नहीं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। समीक्षा और बाकी सब मुझे कहते रहे, लेकिन मैंने किसी की बात का विश्वास नहीं किया। आज लग रहा है कि मैं गलत था। मैं गलत था तुम्हें समझने में। ना तुम एक अच्छी बीवी हो और ना एक अच्छी औरत। तुम्हारे खिलाफ जो भी इल्जाम है ना, तुम उन्हें ही सही ठहरा रही हो।
समीक्षा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल समीक्षा, हम अभी बिल्कुल यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं डैड, नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही आप। इतना सब होने के बाद तू यहाँ रहना चाहती है? डैड, स्वाति की मेंटल कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों की तो है। और उसके इस पागलपन में मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसे हमारी जरूरत है डैड। तुम्हारा एक और विकेट डाउन हुआ स्वाति मैडम। डैड, जो तुम्हारी बड़ाई करते नहीं थकते थे, देखो देखो अब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी तो बच्चियां उड़ गई। क्या हुआ, आज करेक्ट नहीं करोगी? धज्जियां उड़ गई तुम्हारी।